औरत बस चाहती थी कि उसकी स्किन हमेशा जवान बनी रहे। उसने कहीं से एक अजीब सा नुस्खा सुन लिया कि रोजाना चेहरे पर पेशाब लगाने से स्किन ग्लो करने लगेगी और इसका असर हाइलुरोनिक एसिड जितना दमदार है। बस फिर क्या था, बोमी हर सुबह उठते ही सबसे पहले एक ग्लास रात भर का जमा हुआ गाढ़ा पेशाब पकड़ती, जितना पीला उतना अच्छा मानकर पूरे चेहरे पर अच्छे से मल देती ताकि हर एक इंच स्किन उस हाई कंसंट्रेशन सीरम को सोख ले। इसे वो समझती थी फ्री का स्किन केयर और पार्लर के पैसे भी बच जाते। लेकिन घर में उसकी बेटी रोज उस अजीब खटी सी बदबू से परेशान हो जाती। उसे लगता माँ की ये हरकतें बिल्कुल बेमतलब हैं, क्योंकि न तो उनका चेहरा बदला न कोई जवानी लौटी। मगर बोमी का कहना था कि स्किन केयर में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, और वो ये सब कर रही है अपने सच्चे प्यार के लिए। दरअसल उसे पड़ोस के टेडी पर क्रश हो गया था और चाहती थी कि अपनी खूबसूरती से उसका ध्यान खींच ले। धीरे धीरे बोमी ने डोज भी बढ़ा दी। एक दिन उसे सच में लगा कि उसका चेहरा नर्म मुलायम हो गया है, जैसे एक रात में जवानी लौट आई हो। उसने मेकअप किया और उसी सुपरमार्केट में गई जहाँ टेडी अक्सर आता था। जैसे ही टेडी ने उसे देखा, बड़े प्यार से उसके रीले पड़े चेहरे पर किस कर दिया। बोमी तो उसी वक्त इजहारे मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन तभी टेडी ने अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता का इंट्रोडक्शन दे दिया। श्वेता न सिर्फ बोमी से ज्यादा सुंदर थी, बल्कि उसकी स्किन भी 10 साल छोटी लग रही थी। बोमी का कॉन्फिडेंस वहीं टूट गया। तभी श्वेता ने बोमी को एक प्राइवेट कॉस्मेटिक क्लिनिक का विजिटिंग कार्ड पकड़ा और कहा कि वहाँ की डॉक्टर उसकी जवानी लौटा सकती है। अगले ही दिन बोमी भागी भागी उस क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर बेहद जवान और ग्लैमरस दिख रही थी, लेकिन उसने खुद बताया कि वो 70 साल से ऊपर की है। असल में उनकी टीम के पास सबसे एडवांस एस्थेटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी है, जिससे रिवर्स एजिंग भी मुमकिन है। उन्होंने बोमी को ढेरों सक्सेसफुल केसेस दिखाए जहां बुजुर्ग महिलाएं सर्जरी के बाद बिल्कुल यंग लग रही थीं। डॉक्टर ने ये भी कहा कि हाथ औरत का दूसरा चेहरा होते हैं, और अगर बोमी उसी वक्त पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे तो वो उसके हाथों का भी फ्री में रिजुविनेशन कर देंगे। बोमी लालच में आकर तुरंत एग्रीमेंट साइन कर बैठी। रात को ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जब एनेस्थीसिया चढ़ा तभी उसे शक हुआ, क्योंकि डॉक्टर और उनकी टीम अजीब अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो धीरे धीरे बेहोश हो गई। आधी रात को जब वो दर्द और बदहवासी में घर लौटी, तब भी उसे पता नहीं था कि उसका चेहरा किस डरावनी शक्ल में बदल चुका है।